आप लोग मज़े कर रहे होंगे घर बैठे बैठे। अभी मज़े बहुत हो गए हैं। अभी हम अपना 3rd यूनिट का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि है ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, यानी कि पास्ट की ओर हमारी कुछ झलकें। ठीक है, झलक हमारी पास्ट की ओर कुछ, यानी कि पीछे के जो हमने पल देखे, यानी कि जो हमारे लोग हैं उसकी तरफ थोड़ी सी हमें नज़र डालनी है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एंड चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको लिख सकते हैं। ऑल्दो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। नीचे अब आप सोच रहे होंगे सब्सक्राइब बटन का है, अगर आपको पता है तो आप कर दीजिए प्लीज़, अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। नीचे की तरफ एक लाल करके कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब, सो उसको दबा दीजिएगा एंड ऑल पे कर दीजिएगा नोटिफिकेशन बेल को। अब आप ये नहीं चाहते तो ये भी मैं बता देती हूँ, मतलब जो बेल है उसको प्रेस कीजिए। बेल को प्रेस करेंगे तो फिर क्या होगा, ऑल पे प्रेस कर देना, ऊपर ऑल लिखा होगा, 3 ऑप्शन होंगे, आप ऑल पे प्रेस करना। ठीक है, या फिर आप, क्योंकि भाई अभी मैंने 3 वीडियोस अपलोड किए हैं सिर्फ, सो आप लोग जल्द से जल्द प्लीज़ हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स मूव। बिफोर यू रीड, यानी कि पढ़ने से पहले, हियर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम 1757 to 1857, यानी कि हमें कुछ झलक दिखा रखी है हमारे लोगों की, यानी कि हमारे पास्ट में, हिस्ट्री में जितने भी लोग थे उनकी हमें कुछ झलक दिखा रखी है पिक्चर्स के द्वारा। ठीक है, 1850 मतलब 1757 से 1857 से 57 तक। अब आप लोग मुझे ये कमेंट कर बताइए 1757 के बाद 1857 के बीच में कितना वक्त रह गया है। ठीक है, दीज पिक्चर्स एंड स्पीच बबल्स, यानी कि ये जो पिक्चर्स हमें दिखाई गई हैं, पिक्चर्स तो हमें दिख गई हैं, पिक्चर्स मैं दिखाती हूँ कौन सी। ये देखिए, ये तो पिक्चर है एक लेडी खड़ी एंड ये बोल रही है, जो स्पीच लिखा है, ये जो स्पीच लिखा है इसको स्पीच बबल्स कहते हैं। ठीक है, ओके, हमें बता रखा है कि इससे आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, यानी कि इससे आप समझ जाएंगे कि तब की क्या कंडीशंस रही होंगी एंड तब क्या क्या मांगा गया, इवेंट्स वगैरह जो भी है फर्स्ट वॉर में, इंडिपेंडेंस की जो हमारी वॉर हुई थी फर्स्ट वॉर में, बताया गया है। ठीक है, सो अब हम मर्तीज के बारे में पढ़ेंगे। ओ माई कंट्रीमैन, यानी कि मेरी जनता, यानी कि मेरे लोगों, लेट योर आइज फिल विद टीयर्स, आपकी आंखें नम हो गई होंगी, यानी कि आपकी आंखें जो हैं पानी आ गया होगा आपकी आंखों में, एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइस ऑफ इंडियाज मार्टिर्स, यानी कि आपकी आंखें नम हो जाएंगी जैसे ही आप हमारे शहीदों के नाम लेके या उनके सैक्रिफाइस को, बलिदान को देखोगे। बता रखा है कि आप लोगों को ये समझना है। सो इसमें पूरी में जो है ना, एक बहुत ही फन फैक्ट की बात है कि ये जो सारा जो चैप्टर है ना, सारा कॉमिक के थ्रू हमें समझा रखा है। सारा चैप्टर है ना हमें थ्रू समझा रखा है। सो इसमें हमें ये बता रखा है कि दोस्तों आपकी आंखें नम हो जाएंगी जब आप लोगों को ये, मतलब जब आप लोग उन लोगों को याद करोगे जो कि शहीद हो चुके हैं। ठीक है, और जिन्हें बलिदान दिया है अपना, है ना, तो यही बताया जा रहा है इसमें। ठीक है, with its superior weapons, the British East India Company was extended its power in 18th century India, यानी कि हमारे मतलब उसके पास बहुत ही ज़्यादा वो थे, बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर वेपन थे, यानी कि उसके पास बहुत ही महंगे महंगे बहुत ही अच्छे वेपन थे, और जो उसकी मदद से जो ईस्ट इंडिया पे ब्रिटिश जो है ना, ब्रिटिश कंपनी जो है वो अपना कब्जा बढ़ाती जा रही है उसकी वजह से। अब आप लोग इसको देख सकते हैं हमारे इंडिया की हालत 1765 में, यहाँ पे ये ग्रीन कलर का इसमें दिखा रखा है ना, इंडिया का जैसा शेप है। सो इन 1765 की बात दिखा रखे हैं हमें। इंडियन प्रिंसेस वर शॉट एलाइटेड, द अपस्टार्ट राजा बा, यानी कि लब जंग शुरू हो गई है राजा बा, कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स से कहा, दे विल हेल्प मी टू डिफीट देम, यानी कि इंग्लिश मर्चेंट्स को बुलाओ, अंग्रेजी जो कारक हैं उन लोगों को बुलाओ, वो हमें उनको हराने के लिए मदद करवाएंगे। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट, यानी कि उन लोगों को बिल्कुल भी शांति नहीं थी। ठीक है, द रिवलरीज helped the East
India Company and it could easily subdue इंडिया प्रिंसेस वन बाय वन। तो मतलब वो लोग लड़ाई करते गए और ईस्ट इंडिया पे मतलब अपना कब्जा बढ़ाने लग गए, लोगों को, राजा को अपनी कंपनी देने लग गए। कंपनी यानी कि वो वाली कंपनी जो आजकल ये होती है, मतलब मैं नाम तो नहीं बोल सकती, पर जैसे कि क्रीम की कंपनी हो गई, ये वाली कंपनी नहीं, मैं बता रही कंपनी यानी कि साथ, ठीक है। उन लोगों को साथ ले लेके एक एक करके एक दूसरे राजा को मारते गए। तो उन लोगों ने सोचा कि ये भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा वैसे लोग हैं, ये तो कुछ समझते नहीं है, इतने में तो हम लोग कब्जा भी कर लेंगे, हमारा इंडिया भी, मतलब जो इनका इंडिया है ये भी हमारे जितना बराबर बड़ा बन जाएगा। थे दो शासक थे, मतलब कि दो शासक थे, उनका नाम था टीपू और मिसोर। तो वो लोग लड़ते रहे जब तक वो लोग मर नहीं गए। थैंक गॉड देयर इज पीस इन आवर कंट्री नाउ, यानी कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अब धन्यवाद कहा और बोला कि अच्छा है कि हमारी कंट्री में अब शांति है। नो मोर वार्स एंड नो लूटिंग बाय थग्स, यानी कि जो थीफ होते हैं ना उनको थग्स बोला जाता है, लुटेरों के द्वारा, और जो लोग थे उनके द्वारा ना हमारा जो कंट्री है वो लूटा जाएगा और ना ही और लड़ाइयाँ होंगी। इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, और डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, यानी कि वो कहता है कि भगवान ही है जो उन्हें भेज रहा है। और फिर तीसरा कहता है और डेस्टिनी, यानी कि हमारी जो मंजिल है वो उनसे ही जुड़ी हुई है। हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दीज कॉन्सिक्यूट्स, यानी कि हमारा इंडिया कैसे रिएक्ट करेगा उन लोगों से। द वाइट मैन हैज किल्ड और डेथ्रोन अवर किंग्स, यानी कि जो मतलब वाइट मैन है, यानी कि सफ़ेद जो लोग हैं, उन्होंने हमारे राजाओं को मार दिया है। सम किंग्स वर नॉट गुड, कुछ किंग्स जो होते हैं अच्छे नहीं होते। आफ्टर ऑल इन सब के बाद दे वर ऑफ दिस लैंड, मतलब इसके बाद तो ये सब होना ही है और उसको ही मिलना है। नाउ वी हैव बिकेम स्लेव्स, सो कहता है कि भाई देखो, नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स, यानी कि अब तो हम लोग बन ही चुके हैं फॉरेनर्स, यानी कि विदेशी लोग जो होते हैं उनकी तो हम लोग गुलाम बन ही चुके हैं। अब क्या फ़ायदा है ब्रिटिश रूल। अब ब्रिटिश रूल की कहानी आती है 1765 से 1836 से। अब रिलीजियस लीडर preached ideas like untouchability and child marriage। अब जो रिलीजियस लीडर थे ना उन्होंने इसे शुरू किया, मतलब शुरू किया या फिर छोड़ा, मतलब प्रीच्ड का मतलब आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के। तो अभी अनटचेबिलिटी और चाइल्ड मैरिज के बारे में कोई बात हुई है, यानी कि छुआछूत, यानी कि अभी हम लोग कई आपने वो भीमराव अम्बेडकर की कहानी सुनी होगी, छुआछूत की कहानी, यानी कि जैसे अगर कभी किसी को मतलब छोटा, कभी आप लोग सोचा है किसी को भीमराव अम्बेडकर ने कहा होगा कि तुम छोटे इंसान हो, तुम हमारे साथ नहीं आ सकते, और कभी यूँ कहते थे कि अगर हमने तुम्हें छू भी लिया तो हमें पाप चढ़ेगा। काले लोग, नीची जात वाले लोग, इनको नहीं माना जाता था तब इतना ज़्यादा, तो उन लोगों ने इतना बोला। एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लॉसेस हिज रिलीजन, यानी कि अगर किसी ने भी इसको लान दिया, यानी कि अगर किसी ने भी इसको पालन नहीं किया इसका, तो वो इस रिलीजन में नहीं है। ऑल दी मिजरी इन दी वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वुमेन, यानी कि जितनी भी यहाँ पे घटना हो रही है वो सब वुमेन की वजह से हो रही है। द ट्रुथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी कि वो कहते हैं कि वो ब्रिटिश लोग कहते हैं कि है ना, ये सच है कि जो इंडियंस है ना उन्होंने है ना अपना सेल्फ रिस्पेक्ट करना छोड़ दिया है। द ब्रिटिश स्कॉर्न देम, ब्रिटिश ने कहा द नेटिव्स आर अनवर्दली ऑफ ट्रस्ट, यानी कि जो नेटिव्स हैं, यानी जो हमारे आसपास के लोग हैं, वो लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब हमारा ट्रस्ट करते हैं हम पे। इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी, यानी कि वो ईमानदार है बहुत ही ज़्यादा। उसने ये कहा बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, यानी कि मर्चेंट्स बनने से जो ब्रिटिश होते हैं ना वो ज़्यादा प्रॉफिट मांगना चाहते हैं। देयर हैवी टैक्सेस फोर्स फार्मर टू अबंडन देयर फील्ड्स, यानी कि जिनके हैवी टैक्सेस होया करते हैं, बहुत ही ज़्यादा कर लेते थे वो, कर यानी कि टैक्स, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा टैक्स लेते थे वो, तो इसकी वजह से उन्हें बहुत ही ज़्यादा लॉस हो रहा था किसानों को और इनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। बट योर मेन आर टॉकिंग
ऑल माई क्रॉप, पर तुम्हारे जो लोग हैं वो मेरी सारी क्रॉप ले रहे हैं. यू आर स्टिल इन एरियर्स, यानी कि तुम अभी भी पैसे देने हैं. इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, अगर तुमने कल अगले वीक तक पैसे नहीं लिए हैं, आई विल सेंड यू टू द जेल, यानी कि अगर तुमने अगले वीक तक पैसे नहीं दिए तो तुम मारे जाओगे, यानी कि जेल में भेजे जाओगे. ठीक है. सो आगे पढ़ते हैं. स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गिव देम मोर प्रॉफिट्स. मतलब अभी और जो मतलब अभी तक जो ब्रिटिश थे उन्होंने और मेथड ढूंढ ली थी और चीज़ें बना ली थी कि वो कैसे हमें लूट सके और कैसे अपना प्रॉफिट कमा सकें. द गुड्स मैन्युफैक्चर, जो सामान बनाए गए इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पॉर्टेंट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट टू इंडिया, यानी कि ज़रूरी नहीं है इतना सारा लेकर जाओ, इंडियन तो ऐसे ही हार जाएंगे. अ गुड आइडिया, यानी कि आपका अच्छा आइडिया है. द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगिन टू क्रिपल इंडियाज इंडस्ट्रीज, यानी कि जो ब्रिटिश की कंपनी थी, ईस्ट इंडिया की कंपनी थी, कंपनी के जो लॉ थे वो क्रिपल यानी कि खत्म होने लगे. द ब्रिटिश पुलिस ruined द एक्सपर्ट आर्टिशियंस एंड देयर बिजनेस, यानी कि जो ब्रिटिशियंस थे उसने बिल्कुल कंगाल करके छोड़ दिया था लोगों को. ठीक है. राम मोहन रॉय एक इंसान थे जिनको कि जो पहले ऐसे इंसान थे जो कि इंडिया के ब्रिटिश रूल से बचना चाहते थे, उनके कब्जे से बचना चाहते थे और अपनी रिस्पेक्ट दिखाना चाहते थे कि उनके रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और उनको सबसे पहले फांसी लगी थी. उन्हीं के बाद ये लोग जो टोपी पहनते हैं, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वो लोग वगैरह इनके पीछे आए थे, जैसे गांधी जी वगैरह उनके बाद ही आए थे. सबसे पहले राम मोहन रॉय थे. अ लर्न मैन फ्रॉम बंगाल, पढ़े लिखे आदमी थे, बंगाल से थे वो. अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री, वो समझते थे कि हमारी कंट्री के साथ क्या बुरा हो रहा है. लेट अस नॉट डिस्पाइज अवर सेल्फ, हमें अपने आप को हारने नहीं देना है. अवर एंशियंट कल्चर इज़ ग्रेट, हमारा जो कल्चर है यानी कि हमारी जो क्या है परंपरा है वो बहुत ही अच्छी है. एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, हम अगर चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं. सुपरस्टिशंस हैव बीन रनिंग अस, मतलब हमारी जो बुद्धिमानी है वही हमें चलाएगी अब. ठीक है. भगत सिंह थे जो, हाँ भगत सिंह अभी याद आया, भगत सिंह वगैरह जो थे बाद में इन्होंने स्टार्ट किया था. ही टोल्ड हिज वाइफ, मतलब उन्होंने जो राम मोहन रॉय थे उन्होंने अपनी वाइफ को कहा उमा से, काउस आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, जो गाय होती हैं बहुत ही ज़्यादा अलग अलग कलर की होती है. बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज सेम, मतलब जो काउ जो होती है उनका जो कलर होता है सेम होता है, पर जो मतलब सेम नहीं होता ये अलग बात है. बहुत सारे डिफरेंट कलर्स होते हैं, पर जो उनका दूध निकलता है वो सेम होता है. ठीक है. उनके कलर, दूध के कलर का बहुत ही ज़्यादा रंग सेम होता है. डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, यानी कि सारे टीचर्स के तो यूँ नहीं होता एक ही ओपिनियन होगा, सारे शिक्षकों के अलग अलग राय होंगी. राय यानी कि अपने अपने ओपिनियन देना. जैसे आप कहोगे कि हम लोगों को मॉल जाना है कि नहीं, तो कहेंगे आज तो मेरा बर्थडे है चलना ही चाहिए. कोई कहेगा हाँ बच्ची खुश हो जाएगी, हाँ बच्चा खुश हो जाएगा उसको घुमा लाते हैं. और कोई कहेगा हाँ ये पल यादगार रहेगा, तो कोई कहते हैं नहीं घर पे ही केक काट लेंगे हो जाएगा काम. तो ये आप लोगों के ओपिनियंस हुए यानी कि राय हुई. बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम, पर जो एहसास होता है यानी कि जो भाव होते हैं वो हर रिलीजन के एक ही होते हैं, उनको एक ही समान मानना चाहिए. ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, मतलब ये जो थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, मतलब साइंस में और मॉडर्न नॉलेज में, आजकल की नॉलेज में. नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, यानी कि जो नॉलेज आप रखते हो वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए, खुद के द्वारा की गई होनी चाहिए और साइंटिफिक होनी चाहिए. ठीक है. ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर, उसने न्यूज़पेपर स्टार्ट कर दिए थे. बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप देम इन 1823, उसने न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे पर जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने उसे 1823 में बंद करवा दिया था. ही क्रॉस द सीज एंड वेंट टू इंग्लैंड टू सी व्हाट मेड ऑफ ब्रिटिश पावरफुल, मतलब उसने समुद्र को पार कर लिया और ये देखने के लिए गया कि ब्रिटिश लोगों को क्या पावरफुल बनाता है. वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स, मैं तुम लोगों को रूलर्स मानता हूँ एंड सब्जेक्ट्स, और तुम्हें विषय भी मानता हूँ अपना. बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ रूलर,
ऑज टू हिज सब्जेक्ट्स, यानी कि जो वो विषय करता है तो आप लोगों को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। बट द ब्रिटिश कंटिन्यूड टू ऑप्रेस इंडियंस, पर जो मतलब ब्रिटिश थे उन्होंने दबाते ही रहे इंडियंस को, ठीक है। इन 1818 में हुआ, दे हैड पास रेगुलेशन 3 उन्होंने पास कर ली थी अंडर इट, इसके चलते चलते एंड इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट, मतलब वो कोर्ट में जा ही नहीं सकता है, चाहे कोई गुनाह करो जेल में डाल दिया जाएगा, उसको कोर्ट में पेश नहीं होने दिया जाता है। All the time British officers in India drew big salaries and also made fortunes to private business, यानी कि प्राइवेट बिजनेस भी करते और इंडिया को लूटते भी थे, ठीक है। अपने अपने मतलब हमारे साथ वो लोग बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करते थे। बाय 1829 में ब्रिटिश वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ इन इंडिया, यानी कि वो 7 करोड़ का सामान बेचते थे इंडिया में। और तब के समय में, यानी कि तब के समय में 1 रुपये भी बहुत बड़ी बात होती थी इंसान के लिए, सो वो 7 करोड़ का बेचते थे। यू थॉट व्हाट इज़ द कंडीशन नाउ, ओके। गवर्नर जनरल बेंटिंग रिपोर्टेड बैक होम, मतलब उन्होंने अपने घर आए और उनको ये कुछ रिपोर्ट किया। द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, यानी कि वो हड्डियाँ हैं उनकी बिल्कुल सुखड़ रही है, ठीक है, कॉटन वीवर्स की। अब आगे चलते हैं। एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्शियन एंड संस्कृत, जो एजुकेशन है इंडिया की वो संस्कृत या पर्शियन में थी, यानी कि फारसी और इंडिया में थी जो थी, ठीक है, संस्कृत और पारसी थी, ठीक है। अ इंग्लिश मैन नेम्ड मैक्यूलरी सजेस्टेड अ चेंज, उसने इंग्लिश मैन जो था मतलब ब्रिटिश जो था उसने एक बताया कि भाई हमें ये करना चाहिए। वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लैंड लैंग्वेज, यानी कि हम इंग्लिश लैंग्वेज में उन्हें बताना चाहिए। तो कहते हैं ठीक है भाई, तो वो एग्री हो जाता है दूसरा वाला जो होता है, ठीक है। अब 3 लोग होते हैं। वी मस्ट एजुकेट अवर ब्रदर्स, यानी कि हमें अपने भाइयों को पढ़ाना चाहिए, हमें अपने दोस्तों को पढ़ाना चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन, और उनकी जो व्यवस्था है चीज़ों की वो भी बढ़ा देनी चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे एंड ग्रेवियंस द ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी कि तब हम जाके लड़ सकेंगे लोगों से, ठीक है। एक मिनट मैं देख लेती हूँ कितना बड़ा है, थोड़ा ही बड़ा है, थोड़ा सा ही बचा है बस फिर चैप्टर ख़त्म। 1 2 3 4 5, 5वां हम लोग कर चुके हैं, चौथे पे हम लोग मतलब 5वें पे हम लोग, मतलब अभी ये भी हमारा पूरा ही होने वाला है। तो कहते हैं अब 1856 में हमारे इंडिया की हालत दिखा रखी है। जो येलो वाला है वो स्टेट्स है और जो पिंक वाला है वो ब्रिटिश लोगों का एरिया है, ठीक है। दे केयर लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस, वो लोग हमारी इंडियंस की बहुत कम इज्जत करते हैं, ठीक है। और किंग्स हैव बिकेम पपेट्स, यानी कि हमारे जो है राजा जो हैं बिल्कुल पुतले बन चुके हैं। एंड वी हैव लॉस्ट अवर जॉब्स, और हम लोगों ने अपनी नौकरियां भी छोड़ दी हैं। और वो जो होता है वो कहते हैं हाँ लैंड भी छोड़ दिया, यानी कि ज़मीनें भी छोड़ दी। दे आर कन्वर्टिंग अवर ब्रदर्स, यानी कि वो हमारे भाई बनने की कोशिश कर रहे हैं। यू ओनली टॉक, तुम सिर्फ बात करते हो। डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट, मतलब तुम लोग सिर्फ बात करते हो, कुछ बताते तो हो नहीं, कुछ तुम्हें पता तो है नहीं, तुम कुछ करते हो नहीं और तुम सिर्फ बोलते हो, ठीक है। सो आगे अब कुंवर सिंह की कहानी आ रही है। टैक्सेस कंटिन्यू टू ruin द पीजेंट्स, यानी कि टैक्सेस होते रहे परेशान करने के लिए पीजेंट्स को, पीजेंट्स यानी कि किसान लोगों को परेशान करने के लिए। इन बंगाल के अंदर द संथाल्स who had lost their lands under new land rules, यानी कि जो ट्रीज हैं मतलब टैक्सेस जो हैं वो बढ़ते ही गए और पीजेंट्स को दबाने लग गए लोगों को। बंगाल के अंदर जो संथाल थे वो भी उन्होंने अपनी लैंड्स भी खो दिए थे। बेंच का बंद कर दिया अच्छे से। और उनके लैंड जो थे बिल्कुल ही कम होने लग गए थे। इन 1855 में दे रोज इन रेबेलियन एंड मैसेकेड, यानी कि वो लोग बढ़ते गए, उन्होंने लड़ाई स्टार्ट कर दी और कई तो मारे भी गए यूरोपियंस एंड देयर सपोर्ट
वोटर्स अलाइक, यानी कि वो यूरोपियंस वगैरह ये लोग भी। डिसकंटेंट वॉज ब्रूइंग इन इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू, यानी कि हमारे ईस्ट इंडिया की कंपनी में बहुत ही ज़्यादा थी। द वाइट सोल्जर्स गेट ह्यूज पे, यानी कि वाइट सोल्जर्स जो थे हमसे बहुत ही ज़्यादा पैसा ले रहे हैं। मेंशंस टू लिव इन सर्वेंट्स, यानी कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं हम लोगों पे, ठीक है। मजगर गेट बंद कर जल्दी। अरे यार मैं लिख रही हूँ, आवाज़ आ रही है, आवाज़। अरे ये क्या कुछ नहीं होगा मतलब। और कुछ तो कहते हैं कि हमें तभी प्रमोशन और पेशेंस मिलेगा, यानी कि तभी शांति और प्रमोशन मिलेगा जब हम लोग इनको ख़त्म कर देंगे। दी अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस दी सी विच इज़ अगेंस्ट अवर रिलीजन, यानी कि अंग्रेज़ों ने कहा है कि सी को क्रॉस करो, पर वो हमारे धर्म के विरुद्ध है, ठीक है। यानी कि हमारे धर्म जो है, हमारा जो रिलीजन है वो उससे दूर है, यानी कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। हु इज़ दी टोपी वाला टू एबोलिश अवर एज ओल्ड कस्टम्स, यानी कि वो लोग हमें टोपी वाला बोलते हैं हमें चिढ़ाने के लिए। थाउजेंड्स ऑफ अदर सेपर्स रिवोल्टेड, यानी कि बहुत सारे लोग मारे गए, उन लोगों को गोली डाली गई। दे वर स्टेपेड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, मतलब वो अपने यूनिफॉर्म्स पहन कर आए थे, ठीक है। अपने यूनिफॉर्म्स को उन्होंने स्ट्रिप्ड कर रखा था। फ्यू इंग्लिश मैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और द पीपल्स माइंड, कुछ तो चिंता करते थे, ठीक है। कुछ इंग्लिश मैन जो थे जो चिंता करते थे, ठीक है। ओह प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, तुम पे तो प्राउड है बिल्कुल। डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स, यानी कि जो तुमने गोली चलाई थी वो पिग्स और काउज के फैट से बनी थी। तो कहते क्या, कहते व्हाट, द वाइट मैन हैज डिसीव्ड अस टू, यानी कि वाइट मैन ने भी ऐसे किया था, ऐसे ये सब बातें बताई गई हैं। सून chapatis were sent from village to tell the people that their emperor would want their services, यानी जब पहले वैसे करते थे चपातियाँ दी जाती थी एक दूसरे को ये बताने के लिए कि जो राजा है उनकी सर्विस चाहता है, ठीक है। यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, यानी कि वो कहते हैं कि ठीक है मेरे लोग भी जो है काम के लिए तैयार हैं। सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमॉन्ग इंडियन सोल्जर्स, ठीक है। डेथ टू दी फॉरेनर, यानी कि फॉरेनर के द्वारा डेथ हो रही है। बस इसमें इतना थोड़ा सा ही बताया गया। देन देयर वॉज अ वायलेंट आउटर ब्रेक टू मीरत, यानी कि मीरत तक कुछ था, आउटर ब्रेक था, ठीक है। दी सेपर्स मार्च टू दिल्ली, मतलब वो लोग आए थे, सेपर्स थे वो आए तब तक। लॉन्ग लिव अवर एम्परर बहादुर शाह, यानी कि बहुत लंबी उम्र जियो हमारे राजा बहादुर शाह, तो वो ऐसे बोलते थे। द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर, यानी कि रिबेलियन जो थे यानी कि लड़ाई बहुत ही ज़्यादा फैलती गई। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पुलिसेस, यानी कि बहुत सारे जो लॉर्ड्स थे उन्होंने अपने लैंड जो थे गंवा चुके थे। एंड दे वर सोर, और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। द वाइट मैन रूल मस्ट एंड, मतलब इनका जो वाइट मैन जो है इनका रूल जो है ज़रूर ख़त्म होना चाहिए। और वो कहते हैं कि येस वी विल हेल्प यू, यानी कि हाँ हम तुम्हारी मदद करेंगे इसको करने में। अब आगे आ जाते हैं, बस अब ख़त्म हो गया, देख लीजिए आप लोग, बस यही पेज बचा है, इसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर। अब हमारी जंग की लड़ाई होती है, ठीक है। मैनी फॉर्मर्स रूलर लाइक बेगम हजरत महल जो थी आपकी हिंदी की बुक में भी थी, क्लास 7 की बुक में, ठीक है, क्लास 7 की बुक में है आपकी वीर कुंवर सिंह, आप ज़रूर रीड करना उसको, बहुत अच्छी स्टोरी है, वीर कुंवर सिंह के ऊपर लिखी गई है, ठीक है, तो इसको ज़रूर पढ़ना। मैनी फॉर्मर्स रूलर्स लाइक द बेगम हजरत महल जो लॉकनाउ वो बिटर, यानी कि अब उनकी करवाहट हो गई थी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, यानी कि मेरे किंगडम से वो जाना ही चाहिए, मेरे राज्य से उन लोगों को जाना ही पड़ेगा। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अमीदुल्ला, यानी कि मौलवी अमीदुल्ला और फैज़ाबाद जो थे उन्होंने पीपल्स को कहा, लोगों से कहा राइज ब्रदर, उठो मेरे साथियों, राइज मतलब उठ जाओ। दी अंग्रेज इज रनिंग अवर लैंड, यानी कि अंग्रेज जो है र्यूनिंग यानी कि हमारे जगह पे कब्जा कर रहे हैं।
अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे, यानी कि अजीमुल्ला खान ने तात्या टोपे को कहा वी शुड हैव पेशवा नाना साहिब, यानी कि पेशवा नाना साहिब को हमें रखना चाहिए, हमें अपने लीडर बना देना चाहिए पेशवा नाना साहिब को। ठीक है, इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इस इंडिपेंडेंस की वॉर में हमें उन्हें राजा बना देना चाहिए। द पैट्रियट्स pounced upon the British and fought pitched battles over all North India, यानी कि उन्होंने लड़ाई की। 80-year-old कुंवर सिंह ऑफ बिहार received a bullet on his wrist, यानी कि उसे अपनी कलाई पे वो लगी, बुलेट लगी, यानी कि वो लगी थी, गोली लगी थी। तो उन्होंने एक शब्द कहा था कि मदर गंगा, यानी कि गंगा मैया, दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, यानी कि ये मेरा आखिरी उपहार है आपके लिए। तो वो अपना हाथ काट के गंगा के ऊपर रख, गंगा में बहा देता है। ठीक है, तो ये स्टोरी इसमें पूरी की पूरी जितना भी इस पेज में बता रखा है उसके सारे कैरेक्टर्स हैं उसमें हिंदी की, तो आप ज़रूर पढ़िएगा। ओके, एंड टिल बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है, इसलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक यू।